डॉक्टर मोहन यादव जी के घर पे हैं। आज उनका जन्मदिन है। आप बिल्कुल सरलता से लग ही रहा है कि आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन का उत्सव अच्छे से धूमधाम से बनेगा। कोई किस्सा याद है शैतानी वाला जो? तो उस टाइम मुझे बहुत डांट पड़ी थी और वो एकमात्र डांट है जो अभी तक याद है मुझे कि उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे पहली बार डांटा होगा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र। आप देख रहे हैं उज्जैन लाइव। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी के घर पे हैं। आज उनका जन्मदिन है, लेकिन उनकी सादगी, उनकी सरलता देखिए आप कि आज उनके पुत्र हैं और बिल्कुल अलग ही लग रहा है। आप बिल्कुल सरलता से लग ही रहा है कि आज उनका जन्मदिन है। ये सब कैसे? जन्मदिन पे चूंकि अब वो भोपाल में है, हम लोग उज्जैन में है, तो हम हमारे दिनचर्या में व्यस्त हैं। वो उनका जन्मदिन वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि शाम को आएंगे तो आप देखेंगे कि जन्मदिन का उत्सव अच्छे से धूमधाम से बनेगा और सभी लोग, पूरे जितने कार्यकर्ता है, परिवारजन है, वहाँ पे सम्मिलित होकर उनको बधाई देंगे। जी, परिवार ने किस तरह से क्या सोच रखा है, क्या करेंगे, क्या करना? परिवार में चूंकि बर्थडे है तो कल एक दीदी को बहुत शौक रहता है हमारी कि वो सब लोगों का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करे, सब लोगों का मिलना अच्छे से हो जाए। तो उन्होंने प्लानिंग की थी कि यार अपन एक काम करते, पापा शाम को आएंगे तो अपन लोग उनके लिए मिठाई लेके जाएंगे, उनसे मिलेंगे और हंसी मजाक करेंगे। तो ज़्यादा ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है कि कुछ करना है। निश्चित तौर पर क्या है कि क्योंकि वो शुरू से बहुत बाहर रहे हैं तो हमको उतना ही समय मिलता है और हमारे लिए वही पर्याप्त है, हमको उसी में आनंद आता है। तो वही हमने सोचा है कि जो छोटा सा क्षण हमको मिलेगा उस पर हम बधाई देके उनको मिठाई खिला के उनका मजा करेंगे। क्या चीज़ें पसंद है उनको मिठाई में कलाकंद पसंद है, गजक पसंद है और रबड़ी पसंद है। तो ये 4-5 चीज़ें उनको छोटी छोटी सी पसंद है। अच्छा, आपने बचपन से उन्हें देख रहे हैं, आपने कुछ ऐसी चीज़ उनके लिए ऐसे सोच रहे हो कि मैं पापा के लिए ऐसा करूँगा, ऐसा कुछ? वो जब मैं करूँगा, जब निश्चित तौर बताऊंगा कि मैंने सोच रखा था, तब मैं कर दिया है। अच्छा, वो आपसे किस तरह से जब आते हैं तो किस तरह से आप मिलते हैं, उनसे बात करते हैं? सामान्य तौर पर जैसा पिता पुत्र का प्रेम होता है उसी तरीके से बात होती है। इससे कोई स्पेसिफिक अलग हटके नहीं होती है कि ऐसा कुछ। निश्चित तौर पर कुछ उनको पूछना होता है, कुछ उनको बताना होता है, समझाना होता है, तो अपने तौर से समझा देते हैं, बता देते हैं। और मुझे कुछ पूछना होता है, अपने डाउट्स होते हैं, मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो ऐसा कोई अलग हटके कुछ भी नहीं होता है। बट हाँ, सामान्य तौर पर हंसी मजाक करके आपकी नॉर्मल जैसी डेली रूटीन है, क्या है क्या नहीं है, कितनी बजे उठा, क्या करा क्या नहीं करा, ये कर लिया वो कर लिया, मतलब निश्चित तौर पर यही सारी बातें होती है। ऐसा कोई अलग हटके कुछ सामान। कोई किस्सा याद है शैतानी वाला जो? मैंने बताया ना आपको, एक्चुअली क्या है कि हमारे पिताजी, जैसे लोगों को ये लगता होगा कि अब नहीं मिल पाते हैं, हमारा ऐसा नहीं है। हमारा शुरू से ऐसा था कि पिताजी शुरू से ही दिनचर्या ही उनकी सुबह से ऐसी थी, हम उठने से पहले वो चले जाते थे और हमारे सोने के बाद वो आते थे। तो इतना इंटरेक्शन नहीं होता था, बट कभी कभी या फिर साल में 1-2 बार या फिर कुछ कोई बर्थडे इवेंट्स हो गए या इसमें कहीं बाहर जाना होता था, तो छोटे छोटे जैसे मोमेंट्स हर घर में होते होंगे, मुझे लगता है वैसा ही मोमेंट होगा कि जब मैं छोटे भाई को टीवी नहीं देखने दे रहा था और पिताजी सडनली खाना खाने आए तो पापा ने बोला कि उसको रिमोट दे दे। मैंने बोला पापा 2 घंटे से मूवी देख रहा है ये, अब मुझे देखना है। तो पापा बोले कि दे दे, तो मैंने जिद में ऐसा रिमोट फेंक के दे दिया उसको। वो उसके मुंह पे लग गया होगा तो वो रोने लगा। तो उस टाइम मुझे बहुत डांट पड़ी थी और वो एकमात्र डांट है जो अभी तक याद है मुझे कि उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे पहली बार डांटा होगा। यही छोटे छोटे फनी मोमेंट्स होते हैं। मुझे लगता है कि जो होते होंगे, तो ऐसा कोई बड़ा मोमेंट तो नहीं आ रहा है। एक बार एक और याद है, स्कूल में एक बार लड़ाई हो गई थी, तो उस टाइम पे प्रिंसिपल बोले कि बुलाऊं आपके पापा को। तो मैंने बोला आप बुला लीजिए, ट्राई कर लीजिए, हमने तो आज तक करा ट्राई, हमारे तकने पे नहीं आए कभी। तो उन्होंने कॉल किया और फिर वही हमेशा की तरह मम्मी गई, पापा ने फोन पर, ये नहीं करना अपने को, जो काम करने जाते हो वो काम करो। बस यही फनी मोमेंट्स है, बाकी तो सब ठीक है। अच्छा, उन चीज़ों से बच गए होंगे? जैसे कई बार जैसे आपका रिजल्ट आता होगा, कहीं अब क्या होने वाला है, घबराहट से होती थी, वो सब चीज़ों से आप बच गए? नहीं, क्यों नहीं होती थी, घबराहट से कैसे बच जाएगा आदमी। मेरी एग्जाम के रिजल्ट, मुझे तो घबराहट होती है। पापा के डर से बच जाते थे, ये बात बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। पापा के डर से हम बच गए, क्योंकि पापा डर से बच नहीं गए। एक्चुअली रात में तो फेस करना ही है ना आपको, आप सुबह से शाम तक बच सकते हो तो शाम तक बच गए, बट शाम के बाद तो आपको फेस करना ही है। बट उनका नेचर हमेशा सदैव ऐसा रहा है कि कभी एकदम ऐसा डर का माहौल या फिर ऐसा किसी के प्रति, मतलब मैं, दीदी, किशन, किसी के प्रति भी हो तो ऐसा कभी कोई डर का माहौल नहीं है। अगर कम भी है तो खुश होकर हंसी मजाक में कि हाँ ठीक है, अगली बार अच्छे से प्रयास करना और अच्छे नंबर आएंगे, बधाई देंगे, और बस यही सारी चीजें होती थी। अब समय बदला है, पिता के ऊपर पूरे प्रदेश का भार है, ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं?
निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश का भार है। मध्य प्रदेश कोई छोटा राज्य नहीं है, जो ये छोटा भी होता तब भी, पर जो जिम्मेदारी उनको दी गई है निश्चित तौर पर बाबा मुझे लगता है कि उनकी ग्रोइंग ऐसी हुई है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद ऐसा है कि निश्चित तौर पर संतोष है कि वो अच्छे से कर रहे हैं और इससे अच्छा आने वाले समय में कर लेंगे। ये मुझे एक बड़ी चुनौती है सिंहस्थ को, आप किस तरह देखते हैं? सिंहस्थ निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है। आप और हम मिलकर उज्जैन में देख ही रहे हैं, आप यहाँ तक आए होंगे तो आपको पता चला होगा कि आपके बाल अगर आप टू व्हीलर पे होंगे तो धूल में हो गए होंगे। पर निश्चित तौर पर जो भी चीज़ चालू होती है तो उसमें कठिनाई आती है, बट आप आने वाले समय में जब आप उज्जैन में आएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये उज्जैन वही उज्जैन है जो 5 साल पहले हमने उज्जैन देखा था। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल से लेकर रोड सुविधा, महाकाल मंदिर अपने आप में, घाटों की व्यवस्था, खांडक प्रोजेक्ट, सिलारखेड़ी डैम, मतलब अन्य अन्य प्रोजेक्ट जो मैं मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ उसके बाद भी मैं बता पा रहा हूँ, मतलब मुझे ये अपने आप में बड़ी बात है। बाकी और अन्य अन्य कितने सब तरीके के काम चल रहे हैं, इस बात का संतोष है कि आने वाले 5 साल में मुझे नहीं लगता है कि उज्जैन वाला ये बोल सकेगा कि यार ये पुराना उज्जैन है जिसमें हम रहते थे। जी। अच्छा, आपका आप कब कब मिलना होता है उनसे? मेरा महीने में एक आध बार, एक दो बार मिलना होता है, क्योंकि वो जब एक आध बार उज्जैन आते हैं और एक आध बार हम चले जाते हैं भोपाल मिलने, तो बस उतना ही हमारा मिलने का समय होता है। बाकी फ़ोन पे हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध 2 बार 3 बार बात हो जाती है, जो भी अपनी बात पुष्टि करनी बतानी होती है तो वो कर लेते हैं ऐसा। अच्छा, प्रदेश के मुखिया के बेटे में इतनी सरलता कैसे? मतलब कई बार देखा है कि बहुत सारे दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, आडंबर करते हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा देखा है बहुत सरलता से कहीं भी जाते हैं, बिल्कुल सादगी में रहते हैं। निश्चित तौर पर पिताजी के संस्कार ही ऐसे रहे होंगे, मतलब मैं बोल रहा हूँ, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा तो नेचर ही ऐसा है, मतलब शुरू से ऐसे ही रहे, तो कोई बहुत अलग हटके चीज़ हो गई है, कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया है, ऐसा नहीं है। जाते जाते आखिरी सवाल, उज्जैन लाइव के करीब 34 लाख जो फॉलोअर हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? अरे वाह, आपको बधाई 34 लाख फॉलोअर्स की। अगर आप युवा हैं तो निश्चित तौर पर पढ़ाई करें, मेहनत करें, और जिस तरीके से मैंने लाइफ को देखा है, वैसे तो बहुत कम उम्र है आपको ज्ञान देने की, बट फिर भी जो मैंने पिताजी में देखा है, जो पूरे परिवार के उसमें संस्कारों में देखा है कि जितने डाउन टू अर्थ रहिए, जितना मेहनत करें, निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल एक न एक दिन सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। तो मेहनत करते रहिए और मेहनत कभी मत छोड़िए, जुनून के साथ मेहनत करिए। यही पिताजी ने हमें सिखाया है, परिवार में हर एक आदमी को बताया है कि आप अगर कोई एक लक्ष्य आपने सोच रखा है तो उस पर भिड़ के मेहनत करना है, सुबह शाम रात देखना नहीं है। अब पिताजी भी चाहते तो रात में 7 बजे आके आराम से वही अपना टाइम देके कि भैया अब तो मेरा घर का टाइम है, वो भी कर सकते थे। आज भी बुला सकते थे सबको भोपाल के, यार तुम आ जाओ भोपाल में, अच्छा लग रहा है ऐसा करके, बट नहीं, उनको पता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा क्या है क्या नहीं, तो उसके हिसाब से वो अपना लाइफस्टाइल जीते, हम हमारी लाइफस्टाइल जीते। तो यही सबसे संदेश है कि आप जोरदार मेहनत करिए, निश्चित तौर पर आप विजयी होंगे। जी, तो आप मेहनत करिए, आप विजय होंगे। ये थे मेरे साथ वैभव यादव जी, जो कि मुख्यमंत्री जी के बड़े पुत्र हैं, और वे बेहद सरलता और सादगी से जब बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक संस्कार ही है जो एक पुत्र को इतना आगे तक ले जाते हैं। बने रहिए आप उज्जैन लाइव के साथ।